वो ये डाला कि पीआरटी में कई लोगों का डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया था। कुछ लोग मैट्रिकुलेशन की जगह डीएलएड का अपलोड कर दिए, किसी और का डॉक्यूमेंट किसी और में अपलोड कर दिया, का अलग, मैथमेटिक्स का अलग, साइंस का अलग, हर एक विषय का, उर्दू का अलग, हिंदी का अलग, हर एक विषय का अलग अलग कट ऑफ लाएंगे। उसके नीचे भी 5% हम आ सकते हैं। वो इन्होंने ये नहीं कहा कि 5% अक्टूबर में कैसे दे देंगे। बहुत बड़ी संख्या में 3.5 पौने 4 डीएलएड का भी चेक करेंगे तो पहले तो स्क्रूटनी करना पड़ेगा। वो 9, 10, 11, 12 का जो रिजल्ट आना था फाइनल, पहले वाला जो डेट था, बहुत दोनों। नमस्कार, मैं हूं सत्यम, आप खबर देख रहे हैं पटना से। तो मेरे साथ मेरे लेफ्ट साइड में जो सर बैठे हैं, रजनीश सर, पटना का पूरा विख्यात टीचर है। पटना का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का विख्यात टीचर है। जो बीपीएस अपडेट है बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर, मैं इनसे लेना चाहता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार, आपको भी थैंक यू सर। सबसे पहले बताइए कि ये जो बिहार में अभी जो स्थिति चल रही है शिक्षक बहाली को लेकर, उसको आप सर किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बहुत ही प्रक्रिया तेज़ है। थोड़ा सा और पहले उन्होंने बताया था, जो डेट अनाउंस किया था रिजल्ट का, उस पर थोड़ा रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैंने 15-20 दिन का डिले हो रहा है, क्योंकि संख्या भी बहुत ज़्यादा है। सत्यम जी, अगर लेट हो रहा है रिजल्ट में तो इसके पीछे कारण ये कि संख्या बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी चुनौती है कि सही लोगों को सेलेक्ट करना। गलत लोग भी डॉक्यूमेंट लेकर पहुँचे हुए हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर पहुँचे हुए हैं। ऐसे में फर्जी लोगों को बाहर करके सही लोगों को अंदर लाना है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। ये बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, सही लोगों का चुनाव करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज का काम है। 15 को रिजल्ट आता तो हो सकता था कुछ गलत रिजल्ट भी आ जाता। ऐसे में एकदम छान करके एकदम अच्छे लोगों को लाना, इसके लिए टाइम लगता है। तो इसमें जो लेट हुआ है वो लेट होना लाजमी भी है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। बहुत बेहतरीन प्रक्रिया चल रही है, सभी चीज़ें समय से हो रही हैं, और इसमें आयोग को मैं धन्यवाद करता हूँ कि ठीक चल रहा है सब कुछ। सर, एक फिर से वैकेंसी का देख रहे हैं सर कि फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा माध्यमिक का और उच्च माध्यमिक का। ये सर कैसा न्यूज़ है? 18 से 20 तारीख के बीच फिर एक लेटर निकला है पेपर के माध्यम से। तो 18 से 20 के बीच में तो ये दिया है, पीआरटी का दिया है कि 18 से 20 के बीच आप प्रश्न पर आपत्ति जता सकते हैं। जो आपका प्रश्न है, जो भी प्रश्न आपको लगता है, आयोग ने आंसर की पहले जारी किया, फिर आपत्ति मांगा तो लोगों ने अपनी आपत्ति दी, फिर आयोग ने आंसर की जारी किया, बोला कि अब भी यदि आपत्ति है तो अब जो है प्रति प्रश्न, पिछली बार पैसा नहीं लग रहा था, इस बार उन्होंने कहा है कि प्रति प्रश्न 550 रुपये आपको देना होगा। 18 से 20 के बीच में आप प्रश्नों पर आपत्ति जता दीजिए। तो ये कहा 18 से 20 के बीच में। लेकिन 20 से 25 के बीच में उन्होंने जो डाला है वो ये डाला कि पीआरटी में कई लोगों का डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया था। कुछ लोग मैट्रिकुलेशन की जगह डीएलएड का अपलोड कर दिए, किसी और का डॉक्यूमेंट किसी और में अपलोड कर दिए। ऐसे में आयोग ने फिर से मौका दिया, इसके लिए आयोग को धन्यवाद। भले ही आयोग ने कई बार अपना नोटिफिकेशन बदलाव परेशान किया हो, लेकिन आयोग जितना मौका दिया बच्चों को गलती सुधारने का, शायद ही कोई आयोग देता है। मैं अतुल सर को भी धन्यवाद देता हूँ कि भैया बेहतरीन काम किया आप। 20 से 25 के बीच में ऐसे बच्चे जो पीआरटी में गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे, उनको अच्छा मौका है। 20 से 25 के बीच में अपना सही डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड कर दीजिए, ताकि बाद में कोई शिकायत न रह जाए। सर, आयोग के द्वारा एक क्वेश्चन और भी है कि आयोग के द्वारा ओएमआर सीट में कहा जा रहा है कि जिसका बुकलेट नंबर नहीं चढ़ा पाए हैं, जो सिग्नेचर नहीं कर पाए हैं, जिनकी बुकलेट नंबर में प्रॉब्लम हुई है ओएमआर सीट में, सर तो आयोग कहती है कि उस पर भी मदद किया जाएगा। सर, क्या इससे धांधली नहीं हो सकती है? सर, ऐसा नहीं है सर, ये कोर्ट का आदेश है। माननीय न्यायालय का कहना है कि छोटी मोटी ओएमआर सीट में अगर गलती है तो उसको आप बाहर नहीं कर सकते। रोल नंबर केवल गलती नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। ये कोई भी आयोग पूरे भारत का, अगर छोटी मोटी गलती, सिग्नेचर छूट गया, ओएमआर सीट का नंबर छूट गया, तो उसके लिए किसी को आप बाहर नहीं कर सकते। ये माननीय न्यायालय का आदेश है। ये कोई आयोग अपनी तरफ से ऐसा नहीं कर सकती। अगर कोई बच्चा, अगर कोई ओएमआर सीट में गलती है, उसके कारण रिजल्ट रुकता है, अब बच्चा कंप्लेन करेगा तो उसको रिजल्ट देना पड़ेगा उनको। इसलिए आयोग की बात जानती है, न्यायालय के आदेश का पालन कर रही हो, बिल्कुल गलत नहीं। खाली रोल नंबर अगर आपने नहीं भरा है तब तो गड़बड़ हो जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। रोल नंबर भरा है तो मान के चलिए कुछ भी गलती है, उन सभी बच्चों का रिजल्ट आना है। तो सर, क्वेश्चन ये है कि सर इस बार का जो रिजल्ट बन रहा है वो किस तरह से बनेगा? सर, एक्चुअली जो अभी उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के 9, 10, 11, 12 की जो उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है, उसमें से जो फर्जी उनको बाहर कर दिया, जो गलत है, जो एलिजिबल है उनको बाहर कर दिया, और जो लड़के एलिजिबल उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। और उन शॉर्टलिस्ट बच्चों में विषय वाइज अलग अलग, एसएसटी का अलग, कंप्यूटर का अलग, मैथमेटिक्स का अलग, साइंस का अलग, हर एक विषय का, उर्दू का अलग, हिंदी का अलग, हर एक विषय का अलग अलग कट ऑफ तैयार किया जाएगा। कुछ विषय में तो जस्ट क्वालिफाई लोग करेंगे, कट ऑफ जो उनका पासिंग मार्क्स उतने में, इन कहीं कहीं आसान पेपर आया है, और पेपर पर आसान भी है, संख्या भी ज़्यादा है, ऐसे में थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ेगा, पर उतना भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से कैसे रिजल्ट जारी करेंगे। और अभी प्राइमरी का चूँकि वेरिफिकेशन अभी चलेगा, तो ऐसे में जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, ये बताना मुश्किल है कि उनका रिजल्ट कैसे वो तैयार करेंगे। पूरे को फिर वेरिफिकेशन भी पता नहीं है कि पूरे का करवाएंगे कि शॉर्ट लिस्ट करके करवाएंगे। लेकिन सर, आयोग में जाने के बाद पता चला कि प्राइमरी का अभी तक ओएमआर सीट खुला ही नहीं है। तो सर, इसके ऊपर आयोग को क्या कहिएगा? ये अफवाह मुझे लगता है कि है।
सर वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनसे मैंने बात किया और मेरे साथ कुछ बच्चे भी थे, उनसे भी मैंने बात किया। तो लेकिन अगर ऐसा है तो फिर रिजल्ट अक्टूबर में कैसे दे देंगे? बहुत बड़ी संख्या में 3.5 पौने 4 डीएलएड का भी चेक करेंगे तो पहले तो स्क्रूटनी करना पड़ेगा। दोनों का अलग, मतलब सभी विषयों का अलग अलग वो बनाएंगे कट ऑफ। तो सर डीएलएड की कॉपी अलग करनी पड़ेगी, बीएड की कॉपी अलग करनी पड़ेगी, फिर डीएलएड का चेक होगा, तो फिर तो नवंबर जाएगा रिजल्ट। अगर ऐसा है तो रिजल्ट अक्टूबर भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पर मुझे लगता है कि उस जो भी बताया हुआ आयोग के अंदर ऐसा नहीं है, कॉपी चेक करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। आयोग के द्वारा कहना था कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक का जो अभी प्रोसेस है लगातार चल रहा है, क्योंकि बीपीएससी का रिजल्ट भी आने वाला था। तो इसमें बीपीएससी के रिजल्ट को लेकर भी वो समस्या में थी और आयोग का साफ कहना है कि ओएमआर जो है 1 to 5 का अभी तक ओपन नहीं हुआ है। हो सकता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ओपन नहीं हुआ तो मुझे पूरा विश्वास है कि अक्टूबर में भी रिजल्ट आना पॉसिबल फिर नहीं हो पाएगा। अक्टूबर लास्ट जाएगा या फिर नवंबर जाएगा। ओएमआर मुझे लगता है खुल जाना चाहिए था अब तक, क्योंकि देखिएगा आप वो 9, 10, 11, 12 का जो रिजल्ट आना था फाइनल, पहले वाला जो डेट था, बहुत दोनों के बीच बहुत कम गैप था। प्राइमरी को 20-25 के आसपास उन्होंने बोला था देने का और 18 के आसपास बोला था 9, 10 का। तो अगर नहीं खुला होता है ओएमआर तो इतने कम दिनों का गैप क्यों रखा जाता? तो मुझे लगता है खुल चुका है ओएमआर, और जो भी इन्फॉर्मेशन आयोग ने दिया हो, शायद उन जिस अधिकारी ने दिया हो उतना उनको पता ना हो मेरे ख्याल से, क्योंकि ओएमआर नहीं खुला है तो और लेट होगा रिजल्ट, मुझे लगता है जहाँ तक। सर जो मेरिट बनेगी वो मेरिट जैसे सोशल साइंस, मैथ्स और भी सब्जेक्ट जो मेरिट बनेगी, सर सबका मेरिट एक साथ बनेगा या अलग अलग बनेगा? नहीं, मेरिट तो एक साथ ही बनेगी, मेरिट तो एक साथ बनेगी, लेकिन अलग अलग उसमें क्या किया जाएगा कि विषय अलग अलग होंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी का अलग मेरिट, ज्योग्राफी पॉलिटी का अलग मेरिट, मैंने विषय वाइज जो कॉम्बिनेशन है उसके अनुसार मेरिट बनाया जाएगा। मेरिट एक साथ ही जारी किया जाएगा, लेकिन दोनों का अलग, मतलब सभी विषयों का अलग अलग वो बनाएंगे कट ऑफ। तो सर समय पर बहाली हो पाएगी या नहीं? समय पर हो पाएगी सर। जिस तरह से आयोग द्रुत गति से काम कर रही है, जिस तरीके से सजग है इस वैकेंसी को लेकर आयोग, बिल्कुल सफलतम तरीके से समय पर अक्टूबर में फाइनल, अक्टूबर से ज़्यादा नहीं जाएगा मुझे लगता है। अक्टूबर तक में सबको ज्वाइनिंग की बात हो जाएगी, किसको किसको मिलना है नियुक्ति पत्र, रोल नंबर सबका ऐड हो जाएगा, ये तो हो जाना है बिल्कुल। अक्टूबर तक ही काम हो जाएगा। पेपर के माध्यम से पता चला सर कि 6 to 8 का जो सीट है वो अक्टूबर माह में आएगी, मिड अक्टूबर में। एक तरफ कह रही आयोग रिजल्ट देगी, एक तरफ कह रही कि हम वैकेंसी देंगे। देखिए सर, दोनों प्रक्रिया अलग अलग है। वैकेंसी नया आने से रिजल्ट का कोई संबंध नहीं है। आयोग कई सारे काम एक साथ करती रहती है। आयोग का काम है परीक्षा लेना, वैकेंसी निकालना, रिजल्ट निकालना, ये आयोग का काम है। तो आयोग एक साथ एक परीक्षा का काम नहीं करती, कई परीक्षाओं का काम करती रहती है। तो पुराने परीक्षा का रिजल्ट निकालने का नए वैकेंसी से कोई रिलेशन नहीं है। बिल्कुल अगर अक्टूबर में उन्होंने बोला है और वो चाह जाएंगे तो कोई बाधा नहीं है, अक्टूबर में वैकेंसी भी दे देंगे, अक्टूबर में इनका रिजल्ट भी दे देंगे। अगर वो चाहेंगे कि नहीं अभी नहीं देना है मुझे वैकेंसी, तो अलग बात है लेट होना। बाकी कोई ऐसी बाधा नहीं है आयोग के पास कि भैया हमको पुराना रिजल्ट देना है इसलिए हम डिले कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या सर 6 to 8 वाले जो बच्चे थे, 9, 10 वाले बच्चे थे, अपने तैयारी में फिर से लग जाएं क्या? हाँ लग जाए, नहीं उनको लग ही जाना चाहिए था। इधर उधर की चर्चा करने से अच्छा है कि वैकेंसी अक्टूबर में मान लीजिए नहीं भी आया, एग्जाम्पल नवंबर में ही आएगा, परीक्षा जनवरी में ही होगी, तो 2-3 महीने का ही तो वक्त है। अगर अधिकतम भी वक्त मिलेगा उनको एग्जाम देने का, 2-3 महीने का वक्त मिलेगा। और 3 महीने में यदि आप केवल आयोग के बारे में चर्चा करेंगे, अपनी जो बात हुआ प्राइमरी से आप इनवैलिड हुए उस पर बात करते चलेंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी बाधित होगी और फिर से आप कट ऑफ के चक्कर में पड़ेंगे कि कितना जाएगा कट ऑफ, मेरा तो बाउंड्री लाइन पे है। ऐसा अगर नहीं चाहते आप कि मैं परीक्षा दूँ तो इतना ज़्यादा स्कोर कर दूँ कि कट ऑफ देखना ना पड़े किसी यूट्यूब चैनल पर, तो आपको अभी से पढ़ना होगा, सब कुछ भुलाइए, क्योंकि रोने का वक्त नहीं है, अब कुछ करने का वक्त है। कटअप को लेकर सर अभी भी 5% रिलैक्सेशन जो है, बहुत बच्चे का मन में एक असमंजस की स्थिति है। 5% रिलैक्सेशन क्या अतुल सर दिए हैं, अभी तक कागज़ के माध्यम से उन्होंने कुछ बोला नहीं है। तो सर बैठक में बोले कि 5% रिलैक्सेशन मिलेगा सारे बच्चे को, पीआरटी में या और में भी, और माध्यमिक उच्च माध्यमिक त्रिस्तरीय जो एग्जामिनेशन हुई है उसमें। सर ये रिलैक्सेशन जो 5% है, क्या वो सर सत्य है? देखिए 5% वाली बात अखबारों को उन्होंने बताया होगा तभी तो अखबार ने छापा। अब बात है कि उनके दिमाग में यदि 5% चल रहा है तो ये सत्य है, लेकिन ये लागू करेंगे ये सत्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यदि हमें उतना सीट फुलफिल नहीं हुआ तो हम कैप जो कट ऑफ लाएंगे उसके नीचे भी 5% हम आ सकते हैं। वो इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं 5% छूट दूंगा ही, ऐसा कहाँ कहा है उन्होंने। अगर ऐसा कहते तो नोटिस जारी करते हो, लेकिन वो कहा कि अगर ऐसा हुआ 75% सीट भरने के बाद और लड़के उस कट ऑफ में नहीं आ पाए, हमने बुलाया चलो जी आ जाओ, और नहीं आ पाए तो हम क्या करेंगे भाई कि तब उस कैप को नीचे करेंगे हम।
तो सर उन्होंने एक बार बोला कि सर 75% सीट पर बहाली करना है, 75% हमको सीट भरना ही भरना है, कंपलसरी है। तो सर क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे? 75% सीट तो ठीक है, उन्होंने कहा है तो भरेंगे ही वो। इसलिए तो प्राइमरी में नया वैकेंसी जो आना है उसमें देखा आपने, प्राइमरी में कहा गया कि कोई वैकेंसी नहीं होगी। इसका मतलब है कि अधिकतम सीट भर लेने की बात हो रही है। अगर वो 50% पे ही बात करते तो उन्होंने तो ये बात कहना नहीं था, फिर प्राइमरी वैकेंसी आती। प्राइमरी में कोई वैकेंसी नहीं है, इसका मतलब है कि प्राइमरी का अधिकतम सीट भर लेंगे। धन्यवाद सर, आपने न्यूज़ दिया और न्यूज़ बताया पूरे बिहार के लोगों को, और दिल से धन्यवाद करूंगा सर आपका, और जो कि आपने एक सत्य खबर को बताया पूरे बिहार को। सबसे बड़ी बात सत्यम जी कि आप लोग, मैं ये बात दिल से कहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सोच के बोलता हूँ, ये दिल से ये बात बोलता हूँ सत्यम जी कि आप लोग और विक्की जी हैं, जितना मेहनत करते हैं, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देते हैं। कई लोग आते हैं मेरे पास, और भी लोग इंटरव्यू लिया है, कई लोग 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, लेकिन जो अभी इन्फॉर्मेशन आया अभी आप लोग चले आते हैं। तो ये जो है ना, दूर दराज के बच्चे जो गाँव में हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से उन बच्चों तक जो बात पहुंचाते हैं, ये उनके लिए अमृत साबित होता है। कई बार तो ऐसे लोग फ़ोन किए, वेरिफिकेशन शुरू हो गया, 3 दिन बाद उनको पता चलता है वेरिफिकेशन चल रहा है, उन्होंने देखा ही नहीं। कम से कम यूट्यूब के माध्यम से, आपके माध्यम उनको क्या कहिएगा सर जो 3 दिन बाद खोलते हैं चैनल को? देखिए, एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं है, वो गांव में रहते हैं, गांव में कई सारे वर्क होते हैं, काम होते हैं। वो बेचारा गांव में खेती करके, किसी तरह से पढ़ाई करके, मेहनत करके, घर चलाकर काम करते हैं, वो नहीं देख पाते मोबाइल को। लेकिन कभी कभार यूट्यूब वो खोल लेते हैं। यूट्यूब जो है कॉमन मीडिया है, कभी कभी खोल लेते हैं वो, तो उनके माध्यम से दिन भर में एक बार भी खोल लिए तो सब्सक्राइब चैनल है तो सबसे ऊपर आता है। इसलिए सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि इन्फॉर्मेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। और आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, रियली बेहतरीन कार्य, सैल्यूट वाला कार्य है भाई, और इसके लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद हमारे तरफ से। ये काम करते रहिए, हमारा छोटा काम है, पर आप जो करें बड़ा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। अगर आप देख रहे हैं पटना से कुमार सत्यम पटना चैनल को, तो आप दिल से जुड़ जाइए। इसलिए जुड़ जाइए क्योंकि अभी जो वैकेंसी से जो रिलेटेड बातें होगी, और भी सारे, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है, उस सारे भाइयों को दिल से खबर मिलते रहेगा। और आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं, अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।